In weather and climate, as we have already discussed, the weather elements are very important. The major weather elements are temperature, the pressure, wind, humidity, and precipitation. So the temperature is the controlling factor among all because it controls the everything. We are actually living in an environment where we have the sun is a major star, so sun is giving us energy in the form of light and heat. The sun provides 99.9% of the total energy of the planet, the Earth. जो ज़मीन हमें एनर्जी हासिल करती है वो ज़्यादातर उसका जो सोर्स है वो सन है. हमें जो लाइट या हरारत मिलती है वो सूरज से मिलती है. दैट्स वाई टेम्परेचर जो है इज़ कंट्रोल एवरीथिंग. Not only the precipitation, but it controls the wind variations, the other factor like humidity, the precipitation, all are controlled by the temperature. अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो एयर जो है वो मूव करेगी अपवर्ड. वाई बिकॉज द वाटर चेंज इनटू द गैसेस फॉर्म, यानी जो लिक्विड है गैसेस में चेंज हो जाएगा और इस तरह से विंड जो है कन्वेक्शनल करंट्स की सेंस में ऊपर की तरफ मूव करेगी. जब वो मूव ऊपर करेगी तो देन वी हैव सर्टन प्रोसेसेस विच आर कॉल्ड द वेपोरेशन एंड द कंडेंसेशन. कंडेंसेशन में अगेन गैस चेंज इनटू द लिक्विड फॉर्म और इस तरह से हमें वो प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन में मिलती हैं, सर्टन प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन मिलती हैं. Now, analysis of these weather elements can provide the basis for forecasting weather on short time, medium time, and long time. So here we can define the climate of a place. One thing is very important in weather study कि हम ये देखते हैं कि आज जो है अगर गर्मी है बहुत ज़्यादा तो दिन के वक्त विंड जो है अपवर्ड मूव करेंगी एंड देन फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड्स or we see the precipitation in the form of rain, वो हमें शाम को नज़र आएगी. So that is why because of the certain short term weather forecasting, यानी wind की direction से हमें पता चलेगा कि क्या फिनोमिना आगे फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में होने वाला है. So this is called the short term weather forecasting. हम एक दिन की फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि वेदर 24 घंटे तक कैसा रहेगा, बिकॉज एक्चुअली द विंड डायरेक्शन हमें बता रही है कि पंजाब के ईस्ट की तरफ से विंड्स आ रही हैं और सैचुरेटेड हैं और इनकी स्पीड ये है, वेलोसिटी ये है, डायरेक्शन ये है. उसमें लाहौर में या आगे उसके नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में गुजरांवाला, शेखुपुरा में बारिश कितनी हो सकती है और कब हो सकती है. So this is called a short-term weather forecasting. So इसी तरह से we have the medium-term weather forecasting जो कि 3 से 4 दिन का हमें weather की forecasting का पता चलता है कि if cyclone is moving from Atlantic to the southeastern side of the USA तो उसमें हमें उसकी स्पीड से कैलकुलेट हो जाएगा कि वो कितने दिनों के बाद फ्लोरिडा के साहिल तक पहुंचेगा या ईस्टर्न सी बोर्ड्स ऑफ यूएसए के से टकराएगा. सेम इज़ द केस विद द लॉन्ग टर्म वेदर फोरकास्टिंग. उसमें 10 दिन तक हम जो है वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है वो कुछ हमें वो फोरकास्टिंग में चेंजेस मिलती हैं जब हम उसकी शॉर्ट टर्म स्टडी करते हैं. वो सपोज हम कर लेते हैं कि 10 दिन तक ये क्लाइमेट रहेगी या ये टेम्परेचर रहेगा बिकॉज ऑफ द daily variations in weather variables. Now, temperature is a very important factor in determining the weather because it influences or control over elements of the weather, how hot or cold the atmosphere is. We have already discussed that the temperature dealing with the air temperature of the area. यानी एयर का टेम्परेचर लेते हैं जो कि तकरीबन उसकी 2 मीटर तक हाइट पे हम उसका टेम्परेचर नोट करते हैं.
सो उस प्लेस का जो टेम्परेचर है वो मिनिमम एंड मैक्सिमम एंड देन उसकी एवरेज कैलकुलेट की जाती है एंड द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस इज़ कंट्रोल्ड बाय द सरफेस इट हैज़। अगर वो अर्बन प्लेस है तो उसका टेम्परेचर और होगा, अगर वो रूरल प्लेस है या सब अर्बन प्लेसेस हैं या पार्क्स हैं या ओपन स्पेसेस हैं, उनका टेम्परेचर और होगा। तो टेम्परेचर इज़ कंट्रोल्ड बाय द सरफेस of the earth or the place which the where the earth where the air move. Next is the humidity, which is the amount of water vapor present in the atmosphere. During day, humidity is lower than in evening. In monsoon season, the humidity level is higher than other seasons in Lahore. So we have a very best example of the place like Lahore. During the monsoon season, the humidity of this season is higher than the other seasons. Whereas अगर हम दिन की बात करते हैं तो कोई भी दिन जो है उसमें हम डे जो टाइम है उसमें वाटर वेपर कम होंगे, ह्यूमिडिटी उसमें कम होगी, वेयर एज द इवनिंग टाइम में आपकी ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाएगा। सो इसमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम भी शामिल है और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में भी हम सीजन वाइज भी ले सकते हैं और डे टाइम भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो इसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी इसमें आती है। Now the next one is the precipitation, which is the product of a rapid condensation process. If this process is slow, it only cause cloudy skies. It may include snow, hail, sleet, drizzle, fog, mist and rain. So when water change into the gaseous form, जिसे हम water vapor कहते हैं, और ये मोस्टली जो इक्वेटोरियल एरियाज हैं जहाँ पर डायरेक्ट सन रेज रिसीव होती हैं, वहाँ पर वाटर जो है वो चेंज इनटू द गैसेस फॉर्म, वेपरेशन सबसे ज़्यादा है एंड सम टाइम प्रेसिपिटेशन कम हो जाती है और वेपरेशन बढ़ जाती है, यानी वहाँ पर इवेपोरेट पानी ज़्यादा हो रहा है जबकि बारिश कम हो रही है। सो इट मीन्स के द सन रेज कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। The next one is the atmospheric pressure. So is actually the air pressure, the weight of the air resting on the Earth's surface. Pressure is shown on a weather map with the lines called isobars. जब हम weather map बनाते हैं तो उसमें जो lines join करती हैं equal air pressures को, उसको हम isobars कहते हैं और ये air का pressure है which is actually the controlled by again the temperature of the place. Next is the wind. Wind is the movement of air masses on the Earth's surface. These are specially called permanent wind, seasonal wind and local winds. So the wind is moving in the form of parcel, यानी वो एक बहुत बड़ा एयर पार्सल की सूरत में मूव करती हैं। वो इक्वेटर से भी मूवमेंट हो सकती है, वो सी से भी मूवमेंट हो सकती है, वो कॉन्टिनेंट से भी मूवमेंट हो सकती है एंड सम टाइम दीज एयर मासेस आर मूविंग फ्रॉम पोलर एरियाज टू द सब पोलर रीजन्स। सो दीज आर एक्चुअली कॉल्ड द एयर मैसेस। और बट ग्लोबल हम जब सर्कुलेशन की बात करते हैं तो इसमें विंड में परमानेंट विंड्स भी हैं, जो कि इक्वेटर में भी हैं, मिडल लैटिट्यूड्स पे भी हैं और पोलर एरिया से भी मूव करती हैं। और जिसमें नंबर 2 टाइप जो है विंड की, दैट इज़ सीजनल विंड, वो सीजन वाइज मूवमेंट होती है, सम टाइम मूविंग फ्रॉम द मैरीटाइम एरियाज, सम टाइम मूविंग फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल एरियाज एंड द थर्ड वन इज़ द लोकल विंड, जिसमें आप सी ब्रीज की एग्जांपल ले सकते हैं एंड लैंड ब्रीज की एग्जांपल ले सकते हैं। सो दीज आर एक्चुअली द टाइप्स ऑफ विंड्स विच आर एक्चुअली called the atmospheric circulation.